गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्कोड नेटवर्क्स। तो हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, वो है जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं अपने बारे में। माय नेम इज अनुज चौहान एंड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। And now I am applying for IITs on the basis of GATE examination in both the branches, electronics and instrumentation this year. So अभी मैं IITs के लिए MTech के लिए IIT में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये एस्कोड प्लेटफॉर्म पे मैं इस सब्जेक्ट को पूरी डिटेल में डील करूंगा। और पहले सब्जेक्ट जो हमारा रनिंग है वो है स्टैटिस्टिक्स को लेके मैं अलग से बनाया हूँ, जो कि डेटा साइंटिस्ट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड है, ये अगेन मैं इसको इंट्रोडक्शन में लिखा हूं कि फंडामेंटल कोर्स फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या ना हो। अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एग्जांपल लूं तो क्या है कि इस सब्जेक्ट को हम प्लेसमेंट्स के टाइम पे जब कंपनी विजिट करती है किसी भी कैंपस में, तो उस समय इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो मतलब एक तरह से फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कंपनी में नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होने के लिए आपको इंजीनियरिंग जनरल एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। और सेकेंडली नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक हर्डल क्रॉस करना होता है। फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है किसी भी एग्जाम का। अगर हम यूपीएससी की एग्जांपल लें तो पहले जो सीसेट रहता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड को ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इंजीनियरिंग में एक और है कि किसी भी कंपनीज के अलावा अगर हम किसी भी गेट एग्जाम जैसा कोई एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड अलग से मेंशन रहता है। यहाँ पे हमारी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाती है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या डील करने वाला हूँ, आउटलाइन मैंने मेंशन की हुई है। तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। इसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, उनके ऑपरेशंस। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम से बनते हैं। लास्ट डिजिट्स और लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने को आ सकती है किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर्स को सॉल्व करके। तो इस तरह का डिस्कशन नंबर सिस्टम में रहने वाला है, ये हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट कवर करूंगा। इसमें परसेंटेज होगी, लॉगरिथम्स होंगे और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरेस्ट में हम जैसे पढ़ते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो इस पे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और प्रॉफिट लॉस पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट मैं लिखा हूं, ये आजकल कंपटीशन का मतलब हाईली आस्क्ड पार्ट है। इसमें ये ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें हम ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एक और टॉपिक अगर मैं इसे मेंशन करूं तो बोट प्रॉब्लम जो होती है, बोट एंड वाटर कह सकते हैं। बोट एंड वाटर प्रॉब्लम्स हैं, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ ही आती हैं। बोट एंड वाटर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी कार की स्पीड और उसके डिस्टेंस, इस पे बात कर सकते हैं। किसी दो सिटीज के बीच में रनिंग ट्रेन्स के रिलेटिव स्पीड वगैरह को यूज करके हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और ये बोट एंड वाटर जो मैं लिखा हूं, इसमें क्या है कि कोई अगर बोट है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है, मतलब इनसाइड द वाटर, अगर वो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में फ्लो कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम की फ्लो कर रही है, तो क्या क्या मतलब किस तरह से इसे हम हैंडल करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैन एंड वर्क, ये पार्ट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इफ 2 men कैन कंप्लीट दिस वर्क इन दिस टाइम, देन कितने मेंस की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी काम को कंप्लीट करने में। एक मैन और एक वुमेन मिलकर साथ में किसी काम को करते हैं इतने टाइम में, तो वही 10 मेंस एंड इस तरह से कितना मतलब कितने टाइम में वो वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें मैन एंड वर्क वाले प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये कुछ नहीं है, जैसे मैन एंड वर्क वाला क्वेश्चन था, किसी भी काम को आदमी या मतलब मैन एंड वुमेन मिलकर कितने टाइम में करते थे, तो वैसे ही पाइप्स एंड सिस्टम का रहेगा। इसमें क्या है कि सिस्टम माने कह सकते हो कि ओवरहेड टैंक, मतलब ओवरहेड टैंक हो सकता है, कोई भी हमारे छत पे रखा हुआ टैंक हो सकता है, उससे कोई पाइप कितने टाइम में फिल कर रहा है, कोई पाइप से कितने टाइम में एम्प्टी कर रहा है, एक साथ नंबर ऑफ पाइप्स अगर हम उसमें यूज कर लें कितनी देर में वो टैंक फिल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। फिर ये ग्राफिकल कैलकुलेशंस में मैं कुछ बताऊंगा, यहाँ पर कुछ
दो कंपनीज वगैरह का डेटा कंपैरिजन हो सकता है, या किसी परसेंटेज कैलकुलेट करके हम डिफरेंट मतलब ग्राफ को डील कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये मैं बताऊंगा, इस समय डील करूंगा ग्राफिकल कैलकुलेशंस। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि क्लॉक की वाटर इमेज निकाल रहे हैं, क्लॉक की मिरर इमेज निकाल रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये है तो मिरर इमेज क्या होगी, या किसी मतलब टाइम के बीच में अगर क्लॉक का मिनट हैंड है तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मिनट हैंड कहाँ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं क्लॉक में। और कैलेंडर रहता है मेनली किसी भी ईयर की रैंडमली डेट पूछना, उस पर्टिकुलर डेट को क्या दिन रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस कैलेंडर में बनते हैं। तो इन सभी टेक्निक्स को हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा पार्ट को हम रन करने वाले हैं, और कमिंग वीडियोस में हम स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम से देखेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स इन दिस वीडियो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, किस तरह से हमारा जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट रन होने वाला है। तो देख लीजिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, एक बार पूरा डिटेल्स मैंने अवेलेबल कराई है यहाँ पर, और इसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक पूरा डील करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नाउ थैंक यू।